नमस्कार। बीएड सेकंड सेमेस्टर के सत्रीय कार्य की डायरी। आज जो सब्जेक्ट रहेगा वो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट की डायरी रहेगी। यानी बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपको कुल मिलाकर के 4 सत्रीय कार्य की डायरियाँ आपको कंप्लीट करनी है। और इन 4 सत्रीय कार्य की डायरियों के अंतर्गत आज जो डायरी है वो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट की है। यानी अनुशासन और विषयों को समझना, उससे संबंधित ये डायरी रहेगी। पहले वाले पेज पे आपको ये प्रमाण पत्र बनाना है। जिस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है उसी प्रकार आपको फर्स्ट पेज पे प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार ये प्रमाण पत्र अपने फर्स्ट पेज पे आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पेज से आपको इंडेक्स बनाना है। सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स तैयार करना है, जिस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है उसी प्रकार आप भी सेकंड पेज पे इंडेक्स बना लेंगे। इसमें क्रम संख्या, टॉपिक का नाम और पेज संख्या, यानी पेज संख्या भी आपको यहाँ पे लिखना है। 3 कॉलम का ये रहेगा। आपको पहले पे टॉपिक जो जहाँ से आप पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उसका पेज कितने से लेकर के कितने तक आपका रहेगा, तो वो अपने को यहाँ आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार आप दर्शा लें। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक लिखा गया है। इसके बाद तीसरे वाले पेज से आपको आपका पहला टॉपिक है वो अपने को शुरू करना है। जैसे यहाँ टॉपिक आपको दिया गया था उच्च प्राथमिक से लेकर के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जीवन के लिए आवश्यक विद्यालय के विषय से संबंधित गतिविधि का संचालन करना। तो ये आपका पहला टॉपिक था। इसी प्रकार ये पहला टॉपिक अपने को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से इन्होंने पहला टॉपिक लिखना यहाँ से शुरू किया है। तो उच्च प्राथमिक से लेकर के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के जीवन के लिए आवश्यक विद्यालय के विषय से संबंधित गतिविधि का संचालन, यहाँ ये टॉपिक है वो कंप्लीट किया गया है। तो इस प्रकार अपने इस टॉपिक को आप भी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने गतिविधि में मेरा मिनी बजट। तो यहाँ इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीमित संसाधनों में प्रबंधन करना और सही निर्णय लेना सिखाना है। गतिविधि की रूपरेखा क्या है? अवधि 1-2 कला से एक विशेष गतिविधि दिवस रहेगा। सामग्री जो भी यहाँ पे ली गई है वो सामग्री यहाँ पे लिखी गई है। कागज, पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर, व्यावसायिक माध्यमिक के लिए विभिन्न वस्तुओं की सूची और उनकी काल्पनिक कीमतें हैं। चरण दर चरण प्रक्रिया है। परिदृश्य निर्माण, विद्यार्थियों को एक काल्पनिक परिस्थिति दे। उदाहरण के लिए आप एक छात्र हैं और आपको 1 महीने के लिए 5,000 रुपये काल्पनिक राशि का जेब खर्च मिला है। तो आपको अपनी सभी आवश्यकताओं, भोजन, मिठाई, परिवहन आदि से संबंधित अपने को यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार ये अपने को तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने इच्छाओं, मनोरंजन, शौक ये यहाँ पे दर्शाया गया है। सूची बनाना, तो यहाँ विद्यार्थी अपनी आवश्यक वस्तुओं सूची बनाएंगे। उसके बाद बजट बनाना है, तो यहाँ पे ये बजट बनाने से संबंधित है। तो इस प्रकार विद्यार्थी अपनी आय यानी 5,000 रुपये और व्यय सूचीबद्ध वस्तुएं संतुलन बनाने के लिए एक बजट तालिका तैयार करेंगे। उसके बाद फिर निर्णय लेना आता है, तो यहाँ निर्णय से संबंधित ये यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद स्तरानुसार भिन्नता, स्तर गतिविधि, व्यावसायिक फोकस, अनुप्रयोग, इस प्रकार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक। तो इस प्रकार अपने को ये तैयार कर लेना है। उसके बाद परिवर्तन और फीडबैक, तो यहाँ परिवर्तन और फीडबैक से संबंधित ये यहाँ पे लिखा गया। तो ये आप भी परिवर्तन और फीडबैक से संबंधित यहाँ लिख लोगे। तो ऐसे अपने तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। यहाँ से दूसरा टॉपिक आता है अपने नेक्स्ट पेज से। दूसरा टॉपिक है पुस्तक, पत्रिका, जर्नल के लिए लेख लिखें, यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित। यानी आप पुस्तक के लिए या पत्रिका के लिए या कोई जर्नल के लिए अपने को एक लेख लिखना है, जिसमें आप अपना लेख है
वो प्रकाशित करवा सके। तो वो लेख आपको विषय टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित दिया गया था प्रत्येक को, तो उसी सब्जेक्ट से संबंधित अपने को यहाँ लिखना है। पुस्तक पत्रिका एक लेख का शीर्षक है सामाजिक विज्ञान का आधुनिक स्वरूप, अध्ययन और अनुसंधान और प्रकाशन की दशाएं। तो इस प्रकार अपने यहाँ ये लिखना, प्रस्तावना आ जाएगी, उस पहले प्रस्तावना लिखना है अपने को, जिस प्रकार यहाँ पे लिखी गई उसी प्रकार आप भी लेख की प्रस्तावना लिखें। उसके बाद सामाजिक जीवन की पुस्तकें ज्ञान का आधार है, तो यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा है। बदलाव के बारे में लिखा गया है, डिजिटल रूप पुस्तकों का हो गया है। इस पर महत्व के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो इस प्रकार आप भी महत्व यहाँ लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में सामाजिक पत्रिकाएं, समसामयिकी और जन समाज से संबंधित यहाँ पे ये लिखा गया, तो आप भी ऐसे क्या लिख लोगे। उसके बाद भूमिका आती है, भूमिका क्या है, तो उस भूमिका के बारे में आप लिख लोगे। पत्रिकाएं तालिकाओं, घटनाओं, चुनाव, बजट, सामाजिक आंदोलन या त्वरित विश्लेषण प्रदान करती है। प्रभाविता यहाँ पे लिखा गया, तो प्रभाविता आप भी इस प्रकार लिख लोगे आप। ये नीति निर्माताओं और आम नागरिकों को समाज के नब्ज से जोड़े रखती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अपने शोध जर्नल आता है, रिसर्च जर्नल्स, नवाचार और प्रामाणिकता। तो यहाँ आपको ये अपने को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्षेत्र से संबंधित, यहाँ पे लिखा गया है महिला अध्यापन, सतत विकास और जनजातीय ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर अब गहन शोध पत्र लिखे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं, तो यहाँ चुनौती आता है, शोध मौलिकता बनाए रखना और साहित्यिक चोरी से बचना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। चुनौतियां और भविष्य की राह है, तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिख लोगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं, डेटा और सांख्यिकी पर आधारित हो स्थानीय समस्याओं के वैश्विक समाधान खोजें। इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखा गया, इस प्रकार आपको भी ऐसे लास्ट में यह निष्कर्ष लिख लेना है। उसके बाद लेखक आप अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट पेज पे जब आप जाओगे तो यहाँ संदर्भ ग्रंथ सूची यहाँ पे अपने को लिखनी है। तो इसके अंतर्गत भारतीय समाज, राम आहूजा, समाजशास्त्र, टीबी पोटोमोर और कक्षा 12 समाजशास्त्र पुस्तक NCERT, यानी इन किताबों की सहायता से यहाँ पे इन्होंने अपना ये सत्रीय कार्य वो कंप्लीट किया है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन एडोलसेंस NCERT, शिक्षा में जीवन कौशल का समावेश है, NCF 2005 से संबंधित है। तो इस प्रकार ये लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची अवश्य बनाएं आप, और इसी संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ आपका ये असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट से संबंधित असाइनमेंट है वो, उसकी डायरी है उसको अपने कंप्लीट की। तो इस प्रकार आप भी अपनी इसी तरह से डायरी है वो बना सकते हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की डायरियों से संबंधित, बीएड से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपको यहाँ से मिलती रहती है। छात्रवृत्ति से संबंधित, छात्रवृत्ति के फॉर्म कैसे भरें, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म, परीक्षा एग्जाम फॉर्म कैसे भरें, अन्य आपके कंपटीशन से संबंधित फॉर्म कैसे, तमाम जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके जैसे ही नए वीडियो है तो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। और इसको अधिक से अधिक आपके साथियों को शेयर करें ताकि वो भी डायरी अपनी यहाँ से सहायता मिल जाए उनको बनाने में, अच्छी डायरी अपनी वो बना सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।